हेलो प्यारे बच्चों, मैं कपिल चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार इंस्पायरल स्टडी में। बच्चों, जब कभी भी गंगा जल का जिक्र हुआ होगा, आप सभी ने सोचा होगा कि ऐसा इस जल के अंदर, ऐसा इस वाटर के अंदर क्या है कि ये खराब ही नहीं होता। क्योंकि आप सभी ने देखा होगा कि गंगा जल लगभग 4, 5, 6 साल तक आराम से अपने घर में रखा रहता है। हालांकि हम लोग तो 1 साल बाद चेंज कर लेते हैं, क्योंकि जब आपका श्रावण मास आता है, जल चढ़ाने के लिए आते हैं तो वहाँ से लेके आ जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि इसको आप 5-6 साल तक आराम से रख सकते हो। तो क्या कभी दिमाग में आपके सवाल नहीं आया, क्या कभी क्वेश्चन नहीं उठा कि ऐसा इस पानी के अंदर है क्या कि इस पानी को आप खराब नहीं कर सकते, ये पानी खराब नहीं होगा। यहाँ तक कि अगर आप अपने घर से नल से निकाल कर पानी को रख दो, वो खराब हो जाएगा। तो ऐसा क्या है इसके अंदर? चलिए बच्चों, थोड़ा साइंटिफिकली इसको जानने की कोशिश करते हैं और आपको बताते हैं कि गंगा जल जो है वो खराब क्यों नहीं होता, ऐसा क्या है इसमें, ये पवित्र क्यों कहा जाता है, इसको जानने की हम लोग कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात बच्चों, हमारा जो गंगा जल है ना, हमारा जो गंगा जल है, या फिर हम यमुना का पानी भी कह सकते हैं। आपको मैं बता दूं कि हमारे गंगा जल में आप लोगों का बैक्टीरियोफेज पाया जाता है, और ये एक तरीके का वायरस है। अब अगर ये एक तरीके का वायरस है तो इसको, ये मतलब उस पानी को खराब क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि वायरस तो हमने सुना है कि वायरस बहुत बड़े खतरनाक होते हैं, वायरस तो नुकसानदायक होते हैं। एक कोरोना वायरस को देख रहे हो, इसको ये भुगतना भारी हो रहा है हमें। तो बच्चों देखो, वायरस जो हैं वो 2 तरीके के होते हैं, एक हमारे हार्मफुल होते हैं, एक हमारे हेल्पफुल होते हैं। तो आपका जो बैक्टीरियोफेज है, मैं अगर आपको सिंपली आपको बताऊं, जो वायरस परपोषी होते हैं, यानी दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए, वो 3 ही तरह के हैं आपके। एक तो प्लांट वायरस, एक एनिमल वायरस, और नंबर 3 पे आ गया आपका बैक्टीरियोफेज। अब ये बैक्टीरियोफेज क्या है, क्या भूमिका ये निभा रहा है आप लोगों के गंगा जल के अंदर? चलिए आपको बताता हूँ। देखो बच्चों, बैक्टीरियोफेज एक तरीके का वायरस है, और इस वायरस का काम बैक्टीरिया को खाना होता है। अगर आप लोग इसका नाम हिंदी में समझोगे तो इसको कहते हैं जीवाणु भोजी। जीवाणु का मतलब होता है बैक्टीरिया, यहाँ पे हम लोग नोट कर देंगे। जीवाणु का मतलब होता है बैक्टीरिया, और भोजी का मतलब होता है भोजन करने वाला, यानी जीवाणुओं को खाने वाला। तो अब आप लोग समझ सकते हैं कि हमारा जो गंगा का जल है ना, वो पवित्र क्यों है? क्योंकि उसके अंदर उत्पन्न होने वाले, उसके अंदर रहने वाले कुछ बैक्टीरिया होंगे, जो भी उसके अंदर डेवलप हो रहे हैं, ये उनको खाने का काम करता है ना। एक मैं आपको बात बता दूं, हमारे पास एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अर्नेस्ट हेनबरी हेकिन। इन्होंने 1896 में ये कहा था कि गंगा और जमुना के पानी में कुछ जीवाणु रोधी क्रियाएं हो रही हैं। इसका मतलब ये था कि जीवाणु ऑटोमेटिक नष्ट हो रहे हैं। अब 1896 में ये बताया। उसके बाद 1915 में एक साइंटिस्ट और आए जिनका नाम था फ्रेडरिक डब्ल्यू ट्वॉट, जो कि 1915 में आए। इन्होंने कहा कि आपके जो गंगा जल में, गंगा के अंदर जो बैक्टीरिया ऑटोमेटिक नष्ट हो रहे हैं, उनका नष्ट होने का कारण ये नहीं है कि वो अपने आप हो रहे हैं फ्री में। उनको नष्ट कौन कर रहा है? उनको जीवाणु भोजी कर रहा है। आप यहाँ डायग्राम भी देख सकते हो, ये आपका होता है बैक्टीरियोफेज, जो आपके सामने फिलहाल है। तो इन्होंने क्या कहा 1915 में कि इसके अंदर बैक्टीरियोफेज है, और वो बैक्टीरियोफेज आपके बैक्टीरिया को खाने का काम कर रहा है। और जब बैक्टीरिया को खाने का काम कर रहा है तो पानी के अंदर बैक्टीरिया रहेंगे कहाँ? और जब बैक्टीरिया वहाँ नहीं रहेंगे, पानी शुद्ध रहेगा, है ना। तो यहाँ पर क्या है, 1915 में साइंटिस्ट है फ्रेडरिक डब्ल्यू ट्वॉट। इन्होंने क्या कहा कि आपकी जो गंगा है वहाँ पर बैक्टीरियोफेज है, जो बैक्टीरिया को खाने का काम करता है ना। अब उसके बाद इनकी बात को हल्के में ले लिया गया, है ना। ये जो हमारे ट्वॉट थे, इनकी बात को हल्के में लिया गया। किसी ने छोड़ा, भाई कह दिया, चलो सर फिरा है, बोल दिया, ठीक है, चल गया काम, लेकिन हल्के में ले लिया, सीरियस नहीं लिया। क्या लगे पता नहीं क्या, क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है, मान लीजिए कोई डिस्कवरी हो जाए तो 1-2 साल तक तो उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं कि छोड़, ये तो कुछ नहीं किया इसने, ये बेकार की चीज़ है। लेकिन जब बाद में दूसरा आके कहता है ना, और ये तो बहुत बढ़िया काम किया, तो तब विश्वास होता है कि वाकई में ये तो चीज़ थी। तो 1915 के बाद 1917 यानी 1917 में एक साइंटिस्ट और आए, फेलिक्स डी हेरेली, है ना, फेलिक्स डी हेरेली। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने कहा कि वाकई में बैक्टीरियोफेज है, यानी बैक्टीरियोफेज की एग्जिस्टेंस बताई, और ये भी कहा कि बैक्टीरियोफेज जो है वो बैक्टीरिया को खाता है। तो इन्होंने इस स्टेटमेंट को बिल्कुल सच साबित कर दिया। तब से
अब तक बैक्टीरियोफेज को हम लोग पढ़ रहे हैं और बैक्टीरियोफेज का होने का कारण आप लोगों को आप समझ ही गए कि बैक्टीरिया को नहीं छोड़ता। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर जी गंगा का पानी है, हम लोग पी लेते हैं, घर के कहते हैं कि भाई थोड़ा सा पियो, तो हमें तो कोई नुकसान नहीं देता, इस चीज़ पे थोड़ा सा हम गौर कर लेते हैं। तो बच्चों ध्यान से सुनो, आपका जो बैक्टीरियोफेज है वो केवल आपके बैक्टीरिया पर काम करता है, बाकी और चीज़ों पर यानी ह्यूमंस पर काम नहीं करता। ये केवल बैक्टीरिया को खाता है, बात समझ गए? ये केवल क्या करता है, बैक्टीरिया को खाता है। अब आप गंगा जल पी रहे हो, उसके अंदर बैक्टीरियोफेज है, बॉडी के अंदर स्टमक में जो बैक्टीरिया को मर जाएंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से ये भी आपके कुछ संबंध होते हैं। आज की वीडियो आप लोगों को आई होप बहुत बढ़िया लगी होगी। बच्चों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना और सब्सक्राइब जरूर किया करो, साथ में बेल आइकन प्रेस किया करो ताकि नोटिफिकेशन आपको तुरंत आ जाए। साथ में बच्चों हमारी एप्लीकेशन को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे आपको अलग अलग कोर्सेज मिल जाते हैं मिनिमम कॉस्ट में या फिर फ्री में। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। और बस आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय माता दी।